एक दिन बाद मई का महीना आरंभ हो जाएगा और मई के महीने में जो भी पूरन चंद माह, पूरन चंदी माह, जिसको आप पूर्णमासी बोलते हैं, तो पूरन चंद यानी जिस दिन चांद पूरा होता है उस दिन ऐसा माना गया कि बुद्ध ने उस दिन जन्म लिया, उसी दिन वो शरीर को छोड़े यानी मरे, निब्बान प्राप्त किया और उसी दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी कि जो उनको पूरा का पूरा धम्म का ज्ञान जो बताया जाता है वो उसी दिन प्राप्त हुआ। तीनों काम उन्होंने पूरन चंद्रमा यानी जब चांद पूरा था और वैसाख में, मई के महीने में, मई तो बाद में बोलने लगे, इसको वैसाख बोला करते थे, तो पूरी दुनिया में इसको वैसाख पूर्णिमा के नाम से या वैसाख फुल मून के नाम से मनाया जाता है और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। और इसको पूरी दुनिया में जहाँ बुद्धिस्ट कंट्री हैं, क्योंकि ओरिजिनल बुद्धिस्ट कंट्री तो ये भारत और महाभारत ही है, पुराना जो भारत रहा है जिसको महाभारत बोलते थे, ईरान से लेके जो आज का अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, वर्मा है और ये जो श्रीलंका है, इसे लगते हुए जितने भी क्षेत्र हैं, ये सारे के सारे जब महाभारत में होते थे तो उस समय सारा का सारा महाभारत यहाँ बुद्ध के आभा से ओतप्रोत होता था, इसलिए इसको आभारत या बुद्ध की आभारत या खाली भारत बोला करते थे। तो सबसे बड़ा दुनिया का फेस्टिवल है और सबसे ज़्यादा शांति से मनाया जाने वाला फेस्टिवल है और शांति के लिए ही सारा सारा फेस्टिवल ये होता है। तो ये फेस्टिवल इस बार 5 मई को पड़ रहा है। पर इस अगर फेस्टिवल का आप देखेंगे, ये जो उत्सव आता है, क्योंकि बुद्ध के जन्म के बाद, बुद्ध के धम्म के बाद, बुद्ध के ज्ञान के बाद, बुद्ध के निब्बान के बाद ये आरंभ हुआ, उससे पहले दुनिया में कहीं था नहीं। सारे फेस्टिवल ऐसे ही आरंभ होते हैं, कोई व्यक्ति होता है, कोई खास घटना होती है, कोई भौगोलिक खास घटना होती है, कोई ऐतिहासिक खास घटना होती है, कोई राजा महाराजा होता है, वो जीतता है या हारता है या मरता है, जन्म लेता है, तब कोई खास घटना होती है, कोई देश आज़ाद होता है या अपना संविधान बनाता है, उस दिन कोई खास घटना होती है, या कोई नियम बनाता है, उस दिन कोई खास घटना होती है। सारी घटनाएं, सारी चीज़ें इन्हीं से चलती हैं। पर भारत में जो सबसे ज़्यादा उत्सव मनते थे वो मनते थे कृषि प्रधान किस्सक के, यानी खेत के हल चलाने के, बोने के, फूल आने के, फल आने के, जड़ आने के, आंधी आने के, तूफान आने के, इनके सबसे ज़्यादा उत्सव यहाँ मनाए जाते रहे हैं। तो पूरे भारत के अंदर जो 5 मई का जो फेस्टिवल है या उत्सव है, उसका एक नाम दिया गया बौद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। ये जो बुद्ध पूर्णिमा नाम दिया गया है, ये नाम दरअसल असली नाम नहीं है। असली नाम इसलिए नहीं है क्योंकि बुद्ध पहले भी बहुत सारे हुए हैं। अगर बुद्ध पहले भी बहुत सारे हुए हैं और जैसा किताबों में लिखा हुआ है और बुद्ध ने भी बताया, जैसा किताबों में लिखा हुआ है कि उनसे पहले भी बहुत सारे 24 करीब बुद्ध रहे हैं, कोई 26 बताता है, कोई 24 बताता है, एक किताब में 24 हैं। तो अगर 24 बुद्ध पहले रहे हैं तो बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध के समय भी मनाई जानी चाहिए थी, बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध के समय भी आनी चाहिए थी और 24 आनी चाहिए थी, क्योंकि 24 बुद्ध रहे हैं तो 24 बुद्ध पूर्णिमा होती, या जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया या मरण लिया तब आती। पर बुद्ध के साहित्य में या बुद्ध के समय या श्रमणों के समय या श्रमण संघ के समय कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है कि जब कभी बुद्ध ने या सिद्धार्थ गौतम ने या शुद्धोधन ने या अमितोदन ने या देवदत्त ने या वहाँ के लोगों ने या मल्ल ने या शाक्य ने या जो भी 16 महाजनपद में लोग रहे, उन्होंने कहीं कोई बुद्ध पूर्णिमा मनाई हो या बुद्ध पूरन चंद्रिमा मनाई हो। इसका मतलब ये जो बुद्ध पूर्णिमा का फेस्टिवल है ये अभी का है, बुद्ध के बाद का है। तो बुद्ध ने तो कहा नहीं कि उनके नाम का फेस्टिवल मनाना चाहिए। वैसे भी जो बुद्ध हैं वो ज्ञान के प्रतीक होते हैं और व्यक्तिवाद से दूर होते हैं। जितने भी बुद्ध हैं या जो बुद्ध आएंगे या जो बुद्ध चले गए, उनके सिर्फ बोध या बुद्ध उनको बोलते हैं या बुद्धक बोलते हैं, पर नाम किसी का नहीं होता। नाम सबके ख़त्म हो जाते हैं, परिवार भी ख़त्म हो जाते हैं, व्यक्ति भी ख़त्म हो जाते हैं, उनका कोई वंशज भी नहीं मिलता, उनका कोई वंशज भी नहीं होता। इसका मतलब परिवारवाद और व्यक्तिवाद पूरी तरह से
ख़त्म किया गया है। जब परिवारवाद और बुद्धवाद पूरी तरह से ख़त्म किया गया, नामवाद पूरी तरह से ख़त्म किया गया, फिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने इस फेस्टिवल को बुद्ध के नाम से प्रचारित किया? बुद्ध की स्टैचू भी बना दी, बुद्ध के चित्र भी बना दिए और बुद्ध की शरीर का वर्णन करने लगे, बुद्ध के चेहरे का वर्णन करने लगे, बुद्ध की जो रहने का, खाने पीने का खूब वर्णन करने लगे, कथा कहानियों में बना दिया। बुद्ध का चेहरा इतना सुंदर बना दिया और डे बाय डे और सुंदर बनाते जाते हैं कि एक नारी का चेहरा भी इतना सुंदर नहीं होता। किसने सर के ऊपर इतने सारी चटाई बना दी जबकि उन्होंने अपने बाल काटे? किसने इतने लंबे कान कर दिए? कान लंबे करने की कहानी क्या बना दी, उसको जस्टिफाई करने की चीज़ें क्या बना दी? और ऐसा एक भी मनुष्य बिहार के अंदर पाया नहीं जाता जैसी उनकी वेशभूषा या उनका रंग बनाया गया। इसको आप ऐसे समझें कि हमारे पूरे इतिहास के अंदर हम विचार पे चलते हैं, जो समण विचार है, जो समण कल्चर है। हम समण व्यक्ति के ऊपर नहीं चलते, हम समण परिवार के ऊपर नहीं चलते, हम समणों के नाम के ऊपर नहीं चलते। पूरी हिस्ट्री में, पूरी हिस्ट्री जितनी भी है समणों की कल्चर में, समणों के संग में, उसमें एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो हमारा नायक रहा हो, जिसका हमने नायक होकर गुणगान किया हो, जिसका हम व्यक्तिवाद में नाम लेके आए हों, जिसका हमने नाम से जयकारा किया हो, जिसका हम नाम लेके मूर्तियां बना के चारों तरफ लेके घूमते हों। पर विचार हमने लिया और विचार से हमने काम किया। तो समण का जो विचार, समणों की जो आइडियोलॉजी है और समणों का जो मत है और समणों का जो धम्म है और समणों का जो कल्चर है और समणों की जो संस्कृति है, समणों का जो रहन सहन है और जो समणों की भाषा है और जो बाद में समणों की लिपि बनी और जो समणों का भूगोल है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समण व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मुख्य नहीं है हमारे लिए। पर यहाँ आप देखोगे कि यहाँ बुद्ध की स्तुति, बुद्ध का गान, बुद्ध की चाल, बुद्ध की ढाल, बुद्ध का जो रूप रंग है, बुद्ध के कान, बुद्ध के बाल, बुद्ध की आँख, इन सबका जिक्र बहुत बुरी तरह से मिलता है। और बुद्ध का जो आइडियोलॉजी है वो पीछे रह गई, यानी बुद्ध के विचार को कोई अपनाता नहीं। भारत के अंदर बुद्ध का विचार गायब हो गया इस चक्कर में, क्योंकि बुद्ध को आगे कर दिया, बुद्ध यानी व्यक्ति को आगे कर दिया और जो विचार था उसको ख़त्म कर दिया। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर किसी के विचार को ख़त्म करना हो, उस विचार वाले व्यक्ति को आगे बढ़ाइए और उस व्यक्ति को इतना आगे बढ़ाइए, इतना आगे बढ़ाइए कि लोग उस व्यक्ति की पूजा करनी शुरू कर दें, उसके फोटो लगाने शुरू कर दें, उसकी वाहवाह करनी शुरू कर दें और तो और उसके मरने के बाद भी उसके गुणगान करें और उसके नाम पे सारे काम करें। यानी कि मर भी जाए व्यक्ति तो भी पीछा नहीं छोड़ना, उससे उसका विचार कभी पनप नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता। वो विचार हमेशा पौधा रहेगा या वहीं का वहीं बीज सड़ जाएगा, मर जाएगा। यही कारण रहा कि बुद्ध के जो विचार थे भारत से गायब हो गए और बुद्ध की जो आइडियोलॉजी और विचार थे, यानी बुद्ध के विचार समणों के विचार, समण धम्म, समणों की आइडियोलॉजी, यहाँ तक कि समण का नाम भी गायब हो गया भारत से और पूरी दुनिया में समणों की आइडियोलॉजी चलती है। बुद्ध को समण बोलते हैं, समण धम्म बोलते हैं और जितने भी लोग वहाँ जो नाम देते हैं, समणा, समणी, समणो, सामनेर, ये जो से बनने वाले शब्द हैं, सम से बनने वाले शब्द 60-70 कम से कम मिलते हैं और अगर इसको समा कर दें, समो कर दें, समूह कर दें तो ये सैकड़ों में पहुंच जाते हैं। पर वम वाले जो शब्द हैं वो 3-4 हैं। वमथु है, वमती है, वम्मड़ है, बस ये 3-4 शब्द पे आके अटक जाते हैं। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि समणों की जो कल्चर है वो बहुत रिच है। समणों की सब चीज़ मिलेगी आपको, पर वमण लोगों की कोई कल्चर नहीं है, वमण लोगों की कोई संस्कृति नहीं है, वमण लोगों का वमण धम्म भी नहीं है पूरे पाली में, पर समण धम्म है। तो समण धम्म है, समण कल्चर है, समण संस्कृति है, समण रहन सहन है, समण लोग हैं, समण इतिहास है, समण भाषा है और समण आज के समय लिपि भी है, जिसको देवनागरी बोलते हैं या जो धम्म लिपि होती थी पहले, वो ये सारी समणों की देन है और समणों की सारी चीज़ें लगातार मिलती हैं। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि समणों की जो धम्म है या समणों की जो संस्कृति है या जो समणों की कल्चर है, उसकी समाप्ति का जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो ये रहा है कि हमने समण बुद्ध को खूब चारों तरफ से
सर पे ले लेके मूर्तियां बना बनाकर खूब गुणगान किया, और गुणगान कराने वाले का हमें पता नहीं चला। जिसने बुद्ध का हमसे गुणगान करवाया उसने खुद भी बुद्ध का गुणगान किया, और उसने बुद्ध को अपने यहाँ सबसे ऊपर स्थापित किया, उसको अपने कल्चर में स्थापित करके बड़ा मान सम्मान दिया मरने के बाद। पहले नहीं, मरने के बाद, मरने के भी 500 600 700 800 साल बाद। और वो जो गुणगान उसने किया, उस गुणगान में उसको ऊपर रखा, पर उसने माना नहीं, आइडियोलॉजी नहीं मानी, क्योंकि आइडियोलॉजी उसके लिए वम है, उसके लिए वमन है, उसके लिए वमती है, उसके लिए वमतु है, उसके लिए वमत है, उल्टी है। उसकी आइडियोलॉजी, उसका विचार बुद्ध के विचार से, बुद्ध की आइडियोलॉजी से, यानी श्रमण आइडियोलॉजी से, श्रमण धम्म से, श्रमण विचार से बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है। क्योंकि वो वमन कल्चर के लोग हैं, पर वमन धम्म नहीं है कहीं। वमन कल्चर तो है पर वमन धम्म नहीं है। आज तक भी वमन धम्म कहीं नहीं है, श्रमण धम्म ही है। तो स्थापित अपने यहाँ किया, उसका खूब गुणगान किया, उसका पूजा कराया, उसका टीका लगाया, उसका सारे काम किए, और अपना उसको मत भी दे दिया कि ये हमारे मत का व्यक्ति है। यानी कि यहाँ तक भी कर दिया कि ये आप में से नहीं है, यानी श्रमणों में से नहीं है, ये तो महापंडित है, ये तो वमणों में से है। हालांकि बुद्ध ने बहुत सारी बातें दूरदृष्टि के साथ देखते हुए उस समय मना की, पर हमारे लोग नहीं समझ पाए। उन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि मैं जो बता रहा हूँ वो लोक भाषा में रहेगा। लोक भाषा मतलब लोगों की भाषा, यानी लोग जिस भाषा में बात करते हैं उसमें रहेगा, और ये कभी नहीं बदला जाएगा। इसको जितने भी बुद्ध के जानकार हैं, या जो बुद्ध को मानते हैं, या जो बुद्ध की बातें करते हैं, वो सभी लोग बार बार बताते हैं अपने लेक्चर में, बार बार बताएंगे कि बुद्ध ने साफ साफ मना किया था कि जो मैं बताता हूँ उसको आगे आपने बताना है, क्योंकि अक्षर तो उस समय तक बने नहीं थे, शब्द नहीं बने थे उस समय तक, तो लिखने का तो कहीं बात थी नहीं, सिर्फ बोलकर और याद करके बताया जाता था। तो बोलकर और याद करके जब बताया जा रहा है तो उसमें भी बुद्ध ने साफ मना कर दिया कि किसी भी हालत में इस भाषा से जो मैं बता रहा हूँ, जो लोक भाषा है जिसको सारे लोग जानते हैं, उस भाषा के अलावा किसी और भाषा में मेरी बात को नहीं बताया जाएगा, मेरे वचनों को नहीं बताया जाएगा। और उनकी आंख क्या बंद हुई, वो जो जिसको हम आज पाली भाषा कहते हैं, उस समय पाली नाम नहीं था इसका। उस समय अशोकी भाषा रहा होगा, धम्म की भाषा रहा होगा, मगध की भाषा रहा होगा, मगधी रहा होगा, कोई और नाम रहा होगा, प्राकृतिक भाषा भी रहा होगा, नेचुरल भाषा भी रहा होगा, पक्ति भाषा रहा होगा, पर पाली नहीं था। तो वो जो भाषा थी लोगों की, तो लोग उसमें बातचीत किया करते थे, लोकोक्ति हुआ करती थी, लोगों की उक्तियाँ आती थीं, लोग अपने वक्तव्य देते थे, तो लोक वक्तव्य होते थे, लोक उक्तियाँ आती थीं, लोक भाषा होती थी, उसमें सारी बातें बुद्ध ने बताई और उसीलिए कहा। ये चलता रहा, पर बाद में बुद्ध को समाप्त करने के लिए उन्होंने, या श्रमण धम्म को समाप्त करने के लिए सबसे पहले उसको ख़त्म किया जो उसका सार था। और सार था जो बुद्ध ने बातें बताई, जो श्रमण धम्म की बातें थीं। क्योंकि जो बुद्ध ने बातें बताई वो श्रमण धम्म था, और श्रमण धम्म की बातें उन्होंने श्रमणों की जो भाषा थी उसमें बताई, तो उन्होंने उसको चेंज किया। और चेंज करने में क्या चेंज करेगा कोई आदमी? बाहर से जो आदमी आता है उसके पास में उसकी कल्चर, उसके शब्द होते हैं, उसके अक्षर होते हैं, उसके जो वर्ड्स होते हैं, तो अपने शब्दों को उसने इसमें मिलाया, और अपने शब्दों को मिलाकर इस भाषा को मॉडिफाइड किया, संस्कारित किया, अपनी भाषा में, हमारी भाषा में संस्कारित किया, और अपनी भाषा में संस्कारित किया। और संस्कारित करने के बाद में इसको नाम भी संस्कृत ही बोला। क्या इसने चेंज किए? वहाँ से जो वो लेके आया था, तो वो शय शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल करता था, आधे रह का ज़्यादा इस्तेमाल करता था, जो दो मात्राएं थी उनका इस्तेमाल करता था, जो त्रय है, जो गय है, जो श्रेय है, जो श्री है, ये शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे वो लोग। उन्होंने यहाँ से उन्हीं शब्दों को इसमें मिक्स किया, भाषा में बदला, और अपनी भाषा में इसको उन्होंने ट्रांसलेट किया, थोड़ा सा चेंज कर कर। जो चेंज बाद में पकड़े गए, जो लोग जो पढ़ने लगे लोग वो पकड़ लेते हैं कि ये कौन कौन से चेंज हैं और क्या क्या चेंज किए। और यहीं पर नहीं रुके, उसको संस्कृत करके, संस्कृत भाषा में चेंज करके फिर दोबारा से पाली भाषा में टर्मिनेट किया। फिर दोबारा से पाली भाषा में इसलिए किया ताकि लोगों को यकीन रहे कि ये बुद्ध के ही वचन हैं, बदले हुए नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने कहा था मेरी भाषा के अलावा कोई भाषा इसमें डालनी नहीं है। तो यहाँ से गड़बड़ होती है,
और गड़बड़ इतनी ज़्यादा होती है कि हम जो स्टूडेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसको समुद्देश्य बोलते हैं, यानी समण उद्देश्य। समण उद्देश्य का मतलब है जो समण है और सीखना चाहता है, जिसका उद्देश्य है कोई, उसको हम स्टूडेंट बोलते हैं। और उन्होंने उसको सामनेर कर दिया, सामनेर कर दिया, और सामनेर करके उसका अर्थ थोड़ा सा बदल दिया। ये बातें इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि आप ये बात समझो कि अभी भी हम व्यक्ति पूजा में लगे पड़े हैं, और अभी भी हम उसी जाल में फंसे हुए हैं जो जाल पहले था। हमारे जितने विद्वान हैं वो उन्हीं जालों को पढ़ते हैं और उन्हीं जालों पे बहस करते हैं और उन्हीं बात पे करते हैं, उन्हीं की किताब पढ़ते हैं, उन्हीं की भाषा पढ़ते हैं, उन्हीं के शब्द पढ़ते हैं और फिर उन्हीं पे बहस करते हैं। तो कोई आदमी अगर कीचड़ में धंस जाए और वो अपने आप को कीचड़ से कीचड़ लगा के साफ़ करना चाहे तो ज़िंदगी भर साफ़ नहीं होगा। कीचड़ से कीचड़ साफ़ नहीं होती कभी, कीचड़ में पानी डालेंगे तो ही साफ़ होगी। ये बिल्कुल स्पष्ट बात इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ बुद्ध की पूजा नहीं होती। कभी भी पहले भी कभी किसी भी नायक की हमने पूजा नहीं की, पर उसकी बात हमने सारी मानी है और हमने उसके प्रतीक चिन्ह बनाए हैं जिनको स्तूप या थूप या चैत्य बोला करते हैं। वो हमारी परंपरा रही है, उसमें कोई नायक के नाम नहीं रहे। हमने कभी भी किसी का चैत्य या किसी का थूप या स्तूप या स्मारक नाम लेकर नहीं बनाया। हम उसको बस पूर्वज बोलते हैं, यानी पूर्वजन, हमसे पूर्वजन, हमारे पूर्वजन हो गए या हमारे जो अग्रज हैं वो हो गए, जो पहले थे पुराने, बस इतना कह के बोलते हैं। और गांव-गांव में अलग अलग जो होते हैं, हम बाबा भी बोलते हैं कि ये हमारे बाबा का समाधि है या बाबा का है, बस इतना ही करके बोलते हैं, पर नाम हम नहीं लेते और ना ही नामों की हम व्याख्या करते, ना ही हम नामों को आगे बढ़ाते हैं। नामों को बढ़ाने की परंपरा नहीं। पर जो लोग हमें मारते हैं, जो हमें काटते हैं, जो हमें पीटते हैं, जो हमारा शोषण करते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमें तोड़ते हैं, वो अपने यहाँ कोई ना कोई नाम बढ़ा के चलते हैं, इसलिए ताकि हम उस नाम में उलझ जाएं और हम भी नामों के पीछे लगे रहें, नामों के पीछे लगे रहें। इसीलिए नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि उन्होंने इस समण धम्म को, क्योंकि बुद्ध का धम्म या बुद्ध धम्म कहीं किसी पाली के अंदर है ही नहीं। कोई भी बुद्ध जिसने भी धम्म बताए हैं वो समण धम्म बताए, क्योंकि वो समण रहे हैं। समण कल्चर रही है, समण हमारी भाषा रही है, समण हमारा संस्कृति रही है, समण हमारा रहन सहन रहा है। हम समण हैं, समणा हैं, समणी हैं, तो हमारा जो धम्म है, जो मत है, वो भी समण है। ये स्पष्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप कहीं भी जाओगे तो आप जैसे लोग होंगे और जो उनकी पद्धति और मत होगी उनके उसी नाम से जाने जाते हैं जो उनका नाम होता है। तो हम बौद्ध तो थे नहीं, हम बुद्ध तो थे नहीं, तो बुद्ध और बौद्ध नहीं थे, और बुद्ध जो थे वो भी समण थे। इसलिए उन्होंने सारी कल्चर जो बताई वो समणों के धम्म की बताई। तो पाली में नाम मिलता है हमको समण धम्म, बौद्ध धम्म या बुद्ध धम्म नहीं मिलता, पर हम यहाँ बुद्ध के नाम से उसको प्रचारित करते हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है और इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा तो ये होता है कि जो लोग बुद्ध के समण धम्म को जान लेते हैं, बौद्ध धर्म के नाम से या बुद्धिस्ट के नाम से पढ़ लेते हैं और सही तरीके से जानते हैं और समझते हैं, उनको ये पता चल जाता है कि ये जो बात है बिल्कुल ठीक है। फिर उसके मन में एक छवि बनती है, जो छवि हमारे दिमाग में डाली गई है किताबों के थ्रू। बुद्ध का चेहरा ऐसा, बुद्ध के बाल ऐसे, बुद्ध का सर उठा हुआ, बुद्ध के कान लंबे, बुद्ध इतने खूबसूरत, बुद्ध ये वो। तो हमें कृतज्ञता, कृतज्ञता बहुत ज़्यादा हो जाती है, और वो कृतज्ञता जो कृतज्ञता होती है वो उस चेहरे के प्रति हो जाती है जो हमें बार बार दिखाई जाता है। ये काल्पनिक है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि बिहार के लोग कैसे थे और बुद्ध कैसे थे और कैसा उनका चेहरा था, कैसा फुटता, पर हम उस काल्पनिक चेहरे में रम जाते हैं और हम फिर धीरे धीरे सार छोड़ना शुरू कर देते हैं, और जो असार होता है, जो चेहरा होता है, उसमें रम जाते हैं, जो कि झूठा है। उससे क्या होता है कि हम बुद्ध को सीख कर भी बुद्ध को नहीं सीख पाते। ये नुकसान होता है, और ये नुकसान होने से और बड़ा नुकसान होता है। और बड़ा नुकसान ये होता है कि बुद्ध के जानकार जो लोग हैं, जब बुद्ध को अपना उपास्य और बुद्ध को अपना गुरु मान लेते हैं, अपना शास्त्र, अपना टीचर मान लेते हैं, उसकी शिक्षाओं को अपना मान लेते हैं, तो वो बुद्ध के ही प्रति नतमस्तक होते हैं और वो एक समुदाय बन जाता है, वो एक कम्युनिटी बन जाती है। और वो जो कम्युनिटी बनती है वो पूरे भारत की नहीं बनती, यानी सारे समणों की नहीं बनती, वो समणों के कुछ हिस्से की बनती है। यानी समण तो 120 करोड़ है, पर उसमें जो बुद्धिस्ट मानने वाले लोग हैं वो 0.6% हैं, या अगर जिन्होंने रजिस्टर्ड नहीं भी करा रखा हो तो 1% होंगे, 2% होंगे। तो आप अगर 2% और 5% भी लगा लो आप भारत में,
है नहीं 5%, 0.6% ही हैं। आप 10%, 10 गुना करके ज़्यादा बना लो तो 5% बैठते हैं। तो जो 95% जो समण हैं वो बुद्ध को नहीं जानते, और उनको लगता है कि बुद्ध भी एक अलग मत है, और बुद्ध भी जो बता रहे हैं वो अलग तरह का है, और ये लोग गंजे रहते हैं, ये लोग लाल कपड़े पहनते हैं, ये लोग करुणा मैती में रहते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं, ऐसा लोग मान लेते हैं और बाकी लोग उन तक पहुंच नहीं पाते। तो समण धम्म यानी कि जो बुद्ध ने समण धम्म दिया है वो बहुत छोटा हो जाता है, और छोटा होने से नुकसान ये होता है कि वो लोग एक समुदाय में कैद हो जाते हैं और वो एक कम्युनिटी और कास्ट जैसा व्यवहार करते हैं। उससे संविधान का मकसद खत्म हो जाता है, क्योंकि संविधान को संख्या चाहिए भारी, और वो संख्या आती नहीं है। और जो मत के लोग हैं, जैसे रविदास मत के लोग हैं, वो बुद्ध मत को नहीं मानते, उनको रविदास उनके गुरु हैं, वो उसमें फंसे हुए हैं, जबकि वो भी समण धम्म है। जो रविदास जी ने दिया है, गुरु रविदास जी ने दिया है, वो भी समणों का धम्म है, वो भी समण थे। वैसे ही जो कबीरदास हैं उनका समण धम्म है, और वैसे ही जो नामदेव हैं वो भी समण हैं, उनका भी समण धम्म है, और वैसे ही जो सतनामी लोग हैं, जो गुरु घासीदास हैं, वो भी समण धम्म है, चाहे वो गार्ड के हों, चाहे वो गुरु चांद ठाकुर हों, चाहे वो बिरसा मुंडा हों, चाहे कोई भी हों। इनकी संख्या समणों की अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जगह अलग अलग है। अब सारी भाषाएं सारे गुरु नहीं जान सकते। जो पंजाबी सीखा हुआ गुरु है, पंजाब के अंदर है, वो तमिलनाडु में जाके कैसे पेरियार साहब का काम करेगा, और कैसे, और जो पेरियार साहब ने वहाँ तमिल में बोला है उसको कैसे यहाँ सिखाओगे अगर भाषा का कन्वर्जन नहीं है। या जो व्यक्ति कर्नाटक के अंदर लोगों को सिखा रहा है वो कैसे आके हिंदी भाषा में सिखाएगा, वो तो कन्नड़ बोलेगा। या जो केरल के अंदर बोलता है वो कैसे आएगा, कैसे करेगा। तो संत सारे जितने भी हैं वो अलग अलग टुकड़ों में बट गए, और बुद्ध भी अलग हो गए। अब हम आपस में एक दूसरे के जो मत हैं उनको जानते नहीं, और अपने मत के जो गुरु हैं उनका जो फोटो और उनका जो नाम है उसमें हम गले में लटका के, उसकी टी शर्ट पहन के, उसका फ़ोटो लगा के, उसकी किताब छाप के, और हम उस पर बहस किए जा रहे हैं कि हमारा जो गुरु है उसने सबसे बेहतर बताया, हमारे गुरु को सबसे ज़्यादा पता है, हमारा गुरु सबसे बड़ा ज्ञानी है, और हम बड़े छोटे में पढ़ के असमानता में आ जाते हैं। यानी समण धम्म से वमण धम्म में आ जाते हैं, विपरीत धम्म में आ जाते हैं। समता का धम्म खत्म हो जाता है, और वमता का, वमला जो धम्म है, वमता का उल्टा वाला, वो आरंभ हो जाता है। इससे बड़ा भारी नुकसान होता है, सिर्फ इस कारण से कि हम अपने संतों के चेहरे और फोटो को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और उनकी विचारधारा, उनकी जो बात है उसको नहीं समझ रहे हैं। समण धम्म की जो विचारधारा है या समण धम्म का जो मत है, आप किसी भी समण संत का अगर उठाओगे एक सा मिलेगा, और किसी भी वमन संत का उठाओगे तो भी एक सा मिलेगा। अंतर मिलेगा उनमें कि वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। जो समण धम्म के लोग हैं वो सारे के सारे करुणा वाले हैं, मैत्री वाले हैं, समता वाले हैं, भाईचारे वाले हैं, प्यार वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। उनके अंदर कोई लालच नहीं, वो पैसे को कोई प्रायोरिटी देते नहीं, वो मनुष्य को प्रायोरिटी देते हैं, उनके लिए मानवता श्रेष्ठ है, और वो बहुत मिलजुल कर रहते हैं। ये समण धम्म की पहचान है। और जितने भी संत हैं जिनका हम नाम लेके चलते हैं वो सारे भी यही बात कहते हैं। अगर कोई संत है और आपको ये पहचान करनी है कि ये समण संत है या समण या वमण संत है, या ये पहचान करनी है कि ये समण धम्म का संत है या ये वमण धम्म का संत है, तो जो उसके गुण हैं, जो वो विचार बताता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये समण धम्म का गुरु है या ये वमण धम्म का गुरु है। तो जितने भी हमारे समण धम्म में लोग आए और समण धम्म उन्होंने बताया, अलग अलग भाषाएं हो सकती हैं, अलग अलग समय हो सकता है, अलग अलग उनके बताने के तरीके हो सकते हैं, पर वो सारे तरीके, सारी बातें सेम हैं, कोई सा भी अंतर नहीं है। अब हम जो 5 तारीख को यहाँ मनाने वाले हैं, अब हम एक संत का काम बताएंगे और एक संत के ऊपर हम झंडा फहराएंगे। हम समण धर्म का झंडा नहीं फहराएंगे, हम बौद्ध धर्म का झंडा फहराएंगे। अगर हम बौद्ध धर्म का झंडा फहराएंगे या बुद्ध धर्म का झंडा फहराएंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म जो ब्रांच है वो समण धर्म की है। और अगर आप खाली बौद्ध धर्म का झंडा फहराते हैं तो बाकी समणों के संत अपने दिन का इंतजार करेंगे कि जिस भी संत का जब कोई पूर्णमासी आएगी, कोई दिन आएगा उसका जीने का, मरने का या उसके ज्ञान का, तो बाकी लोग उस दिन मनाएंगे। तो हमारी ताकत लगातार 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 टूटती जाएगी, सिर्फ इस कारण से
कि हम अपने श्रमण धम्म के संतों की बात को चेक नहीं कर रहे कि वो सारे मत एक हैं, वो सारी बातें एक हैं। हम उनके चेहरे और उनकी भाषा और उनकी उनकी जो लिबास है, उनका जो पहनावा है, जो उन्होंने परंपराएं दी हैं, उसमें जा रहे हैं और उसमें उलझे हुए हैं। तो ज़िंदगी में भी बौद्ध धर्म हमारा बेड़ा पार नहीं कर सकता, तो ज़िंदगी में भी रविदास धर्म हमारा बेड़ा पार नहीं कर सकता, तो ज़िंदगी में भी कबीर दास का धर्म हमारा बेड़ा पार नहीं कर सकता, तो ज़िंदगी में भी गुरु घासीदास का धर्म हमारा बेड़ा पार नहीं कर सकता, तो ज़िंदगी में भी जो दुर्बलनाथ महाराज है उनका धर्म हमारा बेड़ा पार नहीं कर सकता, तो ज़िंदगी में भी जो हमारे गुरुचांद ठाकुर हैं उनका या हरिचंद ठाकुर हैं उनका धर्म हमारा बेड़ा पार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि संख्या टूट गई हमारी और हम थोड़ी थोड़ी संख्या में बट गए और एक दूसरे के यहाँ हम आते नहीं, जाते नहीं, हम बात नहीं करते। हमको पता ही नहीं है कि ये सारे के सारे संत और ये सारा का सारा धर्म श्रमण धर्म का हिस्सा है और ये श्रमण धर्म में आता है। हमको कोई बताने वाला ही नहीं है कि हम श्रमण हैं, ये हमारी श्रमण का हिस्सा है और हमारा श्रमण धर्म के ये सारे गुरु हैं और ये सब एक हैं। हमको कोई बताए तो हम जाएं। हम कहीं जाते हैं तो डरे डरे से रहते हैं, अरे हम तो फलाने संत को मानने वाले हैं और फलानी चीज़ को मानने वाले हैं और ये दूसरा है, पता नहीं क्या सोचेगा क्या नहीं, हमें उसकी जानकारी नहीं और पता नहीं, और हम पूछने की कोशिश भी नहीं करते। और वहाँ भी जो भाषण करते हैं लोग, वो कैसे कैसे भाषण करते हैं कि आपके सर में अगर आप समझदार हैं तो दर्द होना शुरू हो जाएगा। वो अपने गुरु की जो काल्पनिक कथाएं जो बनाई हुई हैं उनको सुनाएंगे, वो अपने गुरु का वेशभूषा के बारे में सुनाएंगे, वो अपने जो गुरु हैं उनके कोई ऐसे काम जो चमत्कार वाले हैं वो सुनाएंगे और उसको बढ़ चढ़ के सुनाएंगे, पर गुरु ने क्या कहा ये नहीं बताएंगे। और सारे गुरुओं के मत की तो कोई तुलना करता नहीं। कोई भाषण ऐसा नहीं है बाबा साहब के भाषण को छोड़ के जो सारे संतों की तुलना करता हो। और बाबा साहब ने कितना स्पष्ट कहा था, सभी धर्मों का, सभी धर्मों का, सभी मतों का अध्ययन करना चाहिए। कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा श्रमण धर्म कहाँ है और बाकी लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। पर हम इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं कि एक को ही मानते हैं और एक कोई काम करना शुरू कर देते हैं और उसी की वजह से हमारा जो उद्धार है वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि संविधान की रिस्ट्रिक्शन है। संविधान बीच में आता है। संविधान ये कहता है मुझे आपके गुरु से मतलब नहीं है कि आप किस मत को मानते, किस को नहीं मानते। मुझे तो इस बात से मतलब है कि आपकी संख्या कितनी है। अब जो गुरुओं को मानने वाले लोग हैं, संतों को मानने वाले लोग हैं, किसी के भी हैं, उनकी संख्या उठा लो, उनकी संख्या, और फिर वो जातियों में बटे हुए लोग हैं, फिर वो सरकारी कर्मचारियों के ग्रुप में बटे हुए लोग हैं, फिर वो लड़कों के दलबल में बटे हुए लोग हैं, फिर वो आर्थिक जो संसाधन है उनमें बटे हुए लोग हैं, फिर वो काले घोरे छोटे और भाषा के मत में और प्रांतों में बटे हुए लोग हैं। तो संख्या कहाँ से लाओगे? कैसे इकट्ठा करोगे? कौन सा धागा है जो इन सारे मतों को, सारे संतों को बांध सकता है? और वो धागा हमारे पास बहुत पहले से है। पर क्या हुआ? बुद्ध को श्रमण बोलने लगे। अब श्रमण बोलने लगे तो श्रम ही करते रहेंगे बुद्ध तो पूरी जिंदगी। श्रमण कोई बोलता नहीं, श्रमण कोई कहता नहीं। जितने भी भिक्खु हैं, जितने भी धर्म के जानकार हैं, वो श्रामणेर और श्रम और श्रमण करते रहते हैं। महाश्रमण करते रहेंगे बहुत ज़्यादा, पर श्रमण करने को तैयार नहीं है, श्रमण कहने को तैयार नहीं है। और श्रमण धम्म का तो नाम भी नहीं जानते कि श्रमण धम्म। वो ये भी नहीं जानते कि ये जो बौद्ध, जिसको वो बौद्ध धर्म बोलते हैं, बुद्ध ने कोई अपने नाम से धम्म नहीं दिया। बुद्ध ने तो श्रमणों का प्राचीन धम्म श्रमण धम्म के नाम से दिया और श्रमण धम्म के नाम से ही वो लिखा हुआ है पाली के अंदर। पर कहे कौन? क्योंकि बौद्ध धर्म जिन्होंने प्रचारित किया, जिन्होंने अपना शब्द जोड़ दिया, हालांकि बौद्ध झूठा शब्द है, 2 मात्रा का हमारे यहाँ होता नहीं, इसको बोध बोलते हैं या बुद्ध धर्म बोलते हैं। तो बुद्ध धर्म दिया या बौद्ध धर्म दिया, पर नाम से प्रचारित किया, इसलिए हमारा एक दायरा खिंच गया, एक लाइन खिंच गई और हम उसमें कैद हो गए। और जब तक लाइन टूटेगी नहीं, जब तक हम आपस में मिलेंगे नहीं। हर व्यक्ति अपने संत के, अपने गुरु के दड़वे में, दायरे में, उसके अहाते में, उसके कैंपस में, उसके जो उसका डेरा है उसमें बंधे हुए हैं। वो अपने डेरे से, अपने आश्रम से, अपने उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि उनमें आपस में वैमनस्य हो गया है। वो एक दूसरे को जानते भी नहीं, वो देखते भी नहीं। और ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है जो पैदा की गई है। ये है नहीं समस्या, पैदा की गई है। और ये पैदा ऐसे की करके जाती है कि कोई भी संत आता है तो उसके जाने के बाद में उसके जो अनुयायी, जिनको ठग अनुयायी बोलते हैं, वो उसके नाम को आगे बढ़ा के पैसा कमाते हैं और नाम को आगे बढ़ा के प्रसिद्धि कमाते हैं। वो कभी नहीं कहते कि साधु ने, संत ने हमको अपने नाम से आगे बढ़ाने के लिए, कभी नहीं कहा।
इसलिए बुद्ध को तो पता ही नहीं कि उनके नाम से यहाँ मत बन गया, उनके नाम से यहाँ एक समुदाय बन गया, उनके नाम से एक कम्युनिटी बनी हुई है जो कि बहुत थोड़ी सी है। उन्होंने तो पूरी दुनिया के हिसाब से ये समण धर्म दिया था, और जो पूरी दुनिया के अंदर सत्य भी है, जो सनातन भी है, जो संतनो भी है, पर उसको बहुत छोटा कर दिया। और अफसोस ये है कि जिस बुद्ध ने इसको बहुत बड़ा किया, उसी बुद्ध के नाम से छोटा कर दिया, और यही सारे संतों के साथ हुआ है। तो इसको जब तक आप समझोगे नहीं कि सारे संत समण धर्म बताते हैं, और जब तक आप ये बात प्रचारित नहीं करोगे और जानोगे नहीं और अपने अंदर इस बात को नहीं उतारोगे कि हर संत हमारा है, समण धर्म का संत है, समण संत है, अगर वो करुणा, मैत्री, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, मिलना जुलना, इसकी बात करता है, चोरी के लिए मना करता है, व्यभिचार के लिए मना करता है, शराब के लिए मना करता है, जुए के लिए मना करता है, गंदे काम के लिए मना करता है और अच्छे काम के लिए कहता है, तो वो संत समण धर्म का संत है, समण संत है, ना कि वो अपने नाम का संत है। ये छोटी सी बात अगर समझ जाते हैं तो फिर हमारा काम आसान हो जाता है, फिर हम बुद्ध पूर्णिमा को अच्छी तरह मना सकते हैं। और इसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा बौद्ध धर्म से समण धर्म तक खींच के लाने में, क्योंकि जो एक बार किसी संत का, किसी गुरु का अनुयायी हो जाता है, चेला हो जाता है, वो मर तो जाएगा पर छोड़ता नहीं है, लिपट जाता है उससे, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उसने उस व्यक्ति की भक्ति की होती है, उसको माना नहीं है कहीं भी। किसी को अगर कहो कि भाई आप डॉक्टर अंबेडकर का नाम ले लेते रहते हो, पर डॉक्टर अंबेडकर तो समण हैं और हम भी समण हैं, तो जो डॉक्टर अंबेडकर को व्यक्ति मान के चलते हैं और उनकी विचारधारा को नहीं मानते, वो डॉक्टर अंबेडकर के भक्त हैं, पर डॉक्टर अंबेडकर का काम नहीं करते। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने तो सबको इकट्ठा करने के लिए कहा था कि जितने समण हैं, उन्होंने तो साफ कहा था कि 2 तरह की लड़ाई है, एक समण कल्चर की और एक वमण कल्चर की। तो समण लोग अगर इकट्ठे होंगे तो इसको फाइट कर सकते हैं, और इकट्ठे होने के लिए कहा भी है। ये बात उन्होंने स्पष्ट कही है, पर इसको माने कौन? यहाँ तो झंडा बुलंद कर करके एक से एक बड़ा डॉक्टर अंबेडकर का अनुयायी बनने में लगे पड़े हैं। बस जितना बड़ा नारा, जितना बड़ा झंडा, उतने बड़े अनुयायी। इससे हमारी दिक्कत हो रही है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान के अंदर दिया है वो समण धम्म है। वो समणों का, जो समण में अगर हम खाली सम और रे के बीच में विधा लगा दें तो संविधान हो जाता है, संविधान हो जाता है। और संविधान धम्म या समण धम्म एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। इसलिए आप संविधान धम्म कह सकते हो, संविधान धम्म कह सकते हो, या समण धम्म कह सकते हो। ये भारत की कल्चर और भारत की प्रॉपर्टी है। तो बुद्ध पूर्णिमा आ रही है, इस बार एजेंडा भी लगा हुआ है, बुद्ध पूर्णिमा कैसे मनानी है, क्या करना है, तो उस पर डिसाइड करेंगे। सब लोगों की चर्चा होगी कैसे मनाना है, कैसे नहीं मनाना है। पर आप अगर जीतना चाहते हो तो समणों के जितने संत हैं उनको एक दृष्टि से देखना आरंभ करो। अगर आप एक दृष्टि से देखना आरंभ नहीं करेंगे तो आप बटे रहेंगे। हमारे जो टुकड़े हो रहे हैं वो बहुत जगह हो रहे हैं। हमारे कास्ट के नाम पर टुकड़े हो रहे हैं। वो जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा रूल है, जिसमें हम तीसरा रूल कहते हैं कि जाति अभ्यास कभी नहीं, वो हमने ख़त्म कर दिया। जो हमारे यहाँ टुकड़े हो रहे हैं हमारे गुरुओं के और मतों के, वो समण धर्म से ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम सभी को समण धर्म कहेंगे तो वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। उन सबको समण धर्म में आना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई यही है। वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जो हमारे राजनीतिक पार्टियां या जो ऐसे संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, उनको हम कहते हैं कि इकट्ठे हो जाओ, अगर उनका हम चंदा बंद कर देंगे तो वो भी इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि उनकी रसद बंद हो जाएगी तो उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। क्योंकि वो सारी की सारी राजनीतिक पार्टी समणों की राजनीतिक पार्टी हैं, वो समण राजनीतिक पार्टी हैं। तो समण राजनीतिक पार्टी बहुत सारी नहीं हो सकती। अगर जाति की राजनीतिक पार्टी बनाओगे तो बन सकती है अलग, अगर आप गुरु के मत की अलग राजनीतिक पार्टी बनाओगे तो बन सकती है अलग, पर अगर आप समणों की राजनीतिक पार्टी बनाओगे तो आपको एक बनानी पड़ेगी। इसलिए देर सवेर वो भी समणों की राजनीतिक पार्टी एक होगी, और होगी तभी जब आप ये कहोगे कि भाई समणों की राजनीतिक पार्टी इतनी क्यों। वैसे ही जो सामाजिक संगठन है वो सारे समणों के हैं, पर वो अलग अलग टूटे हुए हैं। उनको कहना पड़ेगा कि जब ये समणों का सामाजिक संगठन है तो इतने सारे क्यों, ये बात कहनी पड़ेगी। और चंदा हम देंगे जब, इकट्ठे होकर आओगे जब, वो हमारा स्लोगन चलता है। तो चंदा हमने बंद किया हुआ है, और जिन्होंने नहीं किया है वो अपना मन पक्का कर लें, क्योंकि समय बड़ा कम है, और चंदा उनका बंद कर दें। ये सारी बातें हम इसलिए बता रहे हैं बार बार, क्योंकि हमें एक परेशानी है, और वो परेशानी कोई छोटी मोटी नहीं है। परेशानी हमारी ये है कि हम एजुकेशन के हिसाब से सबसे नीचे हैं। हमारे पास में, हमारे जितने भी समुदाय के लोग हैं उन सबके पास में एजुकेशन नहीं है। अगर भारत में परसेंटेज लगाई जाए तो कुछ गिने चुने लोग हैं जो उच्च यानी हायर एजुकेशन में हैं,
या थोड़े बहुत अक्षर ज्ञान में है, बाकी सब अनपढ़ हैं। और जो दूसरा समुदाय है उनके सभी बच्चे पढ़े हुए हैं, ऊंची ऊंची शिक्षाएं ले रहे हैं, विदेशों में जाके पढ़ रहे हैं। तो हम एजुकेशन के मामले में सबसे नीचे हैं। हम पैसों के मामले में, आर्थिक मामले में सबसे नीचे हैं। हमारी आय नहीं है, हमारे जो बच्चे हैं वो बेरोजगार हैं, वो गरीब हैं, उनके पास कुछ नहीं है और उनको कमाने का कहीं कोई जरिया भी नहीं है। ऊंची एजुकेशन है नहीं, जिनके पास ऊंची एजुकेशन है उनको नौकरी नहीं है, क्योंकि नौकरियां ख़त्म की जा चुकी हैं। आरक्षण तो है पर नौकरियां ख़त्म, सरकारी डिपार्टमेंट बिक गए और इंडस्ट्री हमारे पास है नहीं। और खेत में हमें बेगारी करनी पड़ती है, खेत हमारे पास है नहीं, वैसे भी खेतों में मशीनें आ गई हैं और विदेश में हमारा कोई है नहीं। तो हमारे बच्चे और हम करेंगे क्या? तो हमारे पास करने को कुछ नहीं है और जिसके पास करने को नहीं होता वो व्यक्ति बेकार होकर मर जाता है, या तो डिप्रेशन में मर जाता है और या कहीं कोई क्राइम करेगा तो क्राइम में मारा जाता है। तो उसके पास काम नहीं तो खाएगा क्या? तो बेरोजगार होगा तो डिप्रेशन में आएगा, तो परेशान होगा तो पागल हो जाएगा, या लड़ेगा मरेगा तो जेल में चला जाएगा। और जो सरकारी नौकरियां हमारे लोगों को मिली थी वो डिपार्टमेंट बंद हो चुके हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों को वीआरएस मिल चुका है, बहुत सारे लोग रिटायर हो चुके हैं, नई भर्तियां हैं नहीं। उनके बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो काम पे लग नहीं पा रहे हैं और प्राइवेट में तो 10-15 हज़ार रुपये मिलते हैं, उससे होगा क्या? उससे तो आप कुछ नहीं कर सकते, इतना खर्चा तो आपका आने जाने का बैठ जाता है, तो करेंगे क्या? और इससे भी बड़ी बात यह है कि हर काम की मशीन आ गई है, यानी कि ऐसा कोई काम नहीं है जिसकी मशीन ना हो। खेत जोतने की मशीन है, घर बनाने की मशीनें आ गई हैं, लिखने की मशीन आ गई हैं, कंप्यूटर सारे काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि जितने भी कंसल्टेंसी के काम हैं, एलडीसी के, यूडीसी के, डॉक्टर के, इंजीनियर के, वो सारे सारे कंप्यूटर करते हैं। सिर्फ आप मुंह से बोलो कि आपको ये चाहिए, वो छाप के आपको दे देगा। वो सारे काम मशीनें करने लगी हैं। और जो लेबर के मजदूरी काम थे वो बड़ी बड़ी मशीनें कर रही हैं। और यहाँ तक कि जो डिलीवरी का काम था वो भी अब ड्रोन आने वाले हैं, वो कर रहे हैं। कारें भी जो आ रही हैं वो बिना ड्राइवर की ड्राइवरलेस कारें आने वाली हैं, ट्रेन भी आने वाली हैं और आदमियों की आवश्यकता लगभग ख़त्म हो जाएगी। तो जब आदमियों की आवश्यकता ख़त्म हो जाएगी तो सबसे ज़्यादा जो आदमी ख़त्म होंगे वो श्रमणों के ख़त्म होंगे, क्योंकि श्रमणों के पास में ना तो पॉलिटिकल पावर है, ना श्रमणों के पास में कोई बहुत ऊंची एजुकेशन है, ना श्रमणों के पास में इंडस्ट्री है, ना श्रमणों के पास में पैसा है, ना श्रमणों के पास में खेत हैं। तो लाचार व्यक्ति, मजबूर व्यक्ति सबसे ज़्यादा मारे जाते हैं, जैसे कोविड में मारे गए। कोविड में जो आया उसके अंदर जो मरे हैं, अभी जो आती है न्यूज़ उसमें ये आता है 60-70 लाख लोग मरे हैं। ज़्यादा भी मरे होंगे क्योंकि हमारे पास कोई आंकड़ा तो है नहीं, जो खबरें आती हैं उसी से हम तो काम चलाते हैं। तो 60-70 लाख लोग मरने का अनुमान बता रहे हैं। तो 60-70 लाख लोगों में वो लोग मरे जिनके पास ना तो जानकारी थी कि कौन सी दवाई लेनी है, ना जिनके पास टेलीफोन कंप्यूटर थे जो जानकारी ले सकें कि क्या चीज़ आ रही है, कैसे बचना है, ना जिनका रिश्तेदार कोई डॉक्टर था जो उन्हें बचा सके, ना जिनके पास दवाई के पैसे थे अगर दवाई भी हो, ना जिनके पास में हॉस्पिटल में जाने की अप्रोच थी, जिनके पास में कोई साधन, कोई जानकारी नहीं, जो मजबूर थे, गरीब थे, वो अधिकतर समर्थ थे और वो मारे गए। सैकड़ों लाखों की तादाद में मारे गए। ये तो एक महामारी आई उसमें मारे गए। पर जो अभी चल रही है वो परमानेंट महामारी है और वो महामारी है काम ना मिलने की, यानी कि काम ही नहीं मिलेगा, काम होगा ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? तो उससे बचने के लिए क्या उपाय किया जाए? जो लोग सोचते हैं कि राजनीति हमारा उपाय है और राजनीति से हम बच सकते हैं, तो राजनीति की सीटें हमेशा फुल रही हैं 70 साल में। कोई भी एक भी सीट खाली नहीं रही है, चाहे वो काउंसलर की है, चाहे एमएलए की है, चाहे एमपी की है, चाहे राज्यसभा की है, चाहे एमएलसी की है। सारी सीटें राजनीति की भरी रही हैं जितना कोटे में आती हैं, एक भी सिंगल सीट खाली नहीं रही है। तो अगर राजनीति से भला होना होता तो सारी सीटें भरी होने के बावजूद भी हमारा राजनीति से कल्याण हो गया होता। इसलिए राजनीति से कल्याण नहीं होगा, ये बात दिमाग से निकाल दें। कोई कुछ भी बकता रहे कि ताला चाबी ताला चाबी ताला चाबी, वो ताले चाबी खूब लगा के देख लिए, कोई ताला नहीं खुलता, सब चाबी बेकार है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि व्यापार करेंगे, व्यापार चलता नहीं है और व्यापार के लिए बहुत पैसा चाहिए, कंपटीशन बड़ा हो गया है, बड़े मार्केट में प्लेयर आ गए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं, तो व्यापार कर नहीं सकते। और वैसे भी कास्ट वाले लोगों की, जिनकी छोटी कास्ट का ठप्पा लगा हुआ है, वो कारोबार में असफल हो जाते हैं, छोटे शहरों में, बड़े में कहीं कामयाब भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हमारी लगभग हम टेस्ट कर चुके हैं। जिन लड़कों ने दलबल बनाए हैं, कुछ लड़के वड़के इकट्ठे कर लिए हैं, वो भी क्या करेंगे? जब तक उनको बाहर से पैसा मिल रहा है वो गाड़ी घोड़े में घूमते रहेंगे, हेलीकॉप्टर में घूमते रहेंगे, एप्पल का मोबाइल लेके और कुछ पैसा खर्च करते रहेंगे। जब लोगों का काम निकल जाएगा उनको लात मार के बाहर कर देंगे। वो लड़के ऐसे कैसे देखते रहेंगे, उनको सिर्फ डाइवर्ट किया जा रहा है, उनको मिलेगा कुछ नहीं।
और जो लोग पुराने जो सरकारी कर्मचारी रहे हैं उनकी पेंशनें खत्म हो जाएंगी, वो वैसे खत्म हो जाएंगे, कुछ मर जाएंगे, कुछ की पेंशन खत्म हो जाएंगी, वो वैसे मारे जाएंगे। पढ़ाइयाँ सब प्राइवेट हो चुकी हैं, तो बचने का कहीं कोई रास्ता है नहीं। और जब कोई रास्ता कहीं नहीं होता तो एक रास्ता जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया और जो प्राचीन है, जो प्राचीनतम है और जो सबसे पहला है वो है कि अगर कमजोरी महसूस हो, कभी डर सा लगना लगे और घबराहट सी आने लगे और कोई रास्ता नाम ना मिले, तो सब इकट्ठे हो जाना चाहिए। इकट्ठे होते ही ताकत आ जाती है। ये प्राकृतिक फार्मूला है। ये इतना प्राकृतिक फार्मूला है कि ये जीवों की तो बात छोड़ो, निर्जीव चीज भी अगर इकट्ठी हो जाती है तो ताकत आ जाती है। देखो, बांस को एक साथ इकट्ठा करोगे तो बांस लोहे का काम करता है, गट्ठर बन जाता है। अगर झाड़ू को इकट्ठा करोगे तो वो अच्छे अच्छों को साफ कर देती है। अगर पानी को इकट्ठा करोगे तो वो सैलाब बन जाता है। अगर हवा को इकट्ठा करोगे तो वो तूफान बन जाती है। अगर बिजली को इकट्ठा करोगे तो वो अच्छे अच्छों को मार देती है। यानी इकट्ठे होने में जो निर्जीव चीज है उनमें भी ताकत आ जाती है। और अगर जंगल में कहीं जा रहे हैं और सामने से एक शेर आ जाए और 5 लोग हैं और पांचों इकट्ठे हो जाएं तो शेर भाग जाता है। ये प्राकृतिक नियम है, क्योंकि शेर को पता चल जाता है कि ये अब मुझसे बड़े हो गए। वैसे ही जब कोई समझ ना आए, कोई रास्ता समझ में ना आए, तो बिना सोचे समझे, बिना अकल का इस्तेमाल किए हुए इकट्ठे हो जाना चाहिए, क्योंकि इकट्ठे होने का कोई नुकसान नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि देसी दवाई है या होम्योपैथी की दवाई है, अरे इसको खा लो, बीमारी होगी तो ख़त्म हो जाएगी और नहीं होगी तो कोई नुकसान नहीं करेगी। वैसे ही संघ वो दवाई है कि इसको खा लो, इसको सोचो मत, विचारो मत, क्योंकि सोचने विचारने का समय नहीं है। इकट्ठे होने का कोई नुकसान नहीं है। कोई कह सकता है समर संघ तो चंदा मांगेगा, अगर इकट्ठे होंगे जाएंगे, तो वो भी नहीं है, क्योंकि समर संघ में चंदा लिया नहीं जाता। समर संघ का कोई मालिक नहीं है। समर संघ का मालिक खुद समर संघ है। समर संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। समर संघ इतना ज़बरदस्त है कि इसके अंदर मंच, माला, पद, पोस्ट है ही नहीं। और व्यक्ति तो इसमें कभी ज़िंदगी में पैदा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि व्यक्ति के पैदा होने से हम खत्म हुए हैं। जब भी हमने अपने महापुरुष को, उसकी शकल को आगे बढ़ाया है, उसको पूजना शुरू किया है, हम खत्म हो गए। हम प्रकृति पूजक थे। हम आसमान को मानने वाले थे, आग को मानने वाले थे, हम झरने को मानने वाले थे, तालाब को मानने वाले थे, खेत को मानने वाले थे, जानवर को मानने वाले थे, हवा को मानने वाले थे, सूरज को मानने वाले थे, चांद को मानने वाले थे, समुद्र को मानने वाले थे, नदी को मानने वाले थे, बर्फ को मानने वाले थे। हम व्यक्ति की मान्यता कभी नहीं रही। पूरी हिस्ट्री में एक व्यक्ति नहीं जो हमारा नायक रहा हो। ये नायक पूजा, 2-4 नायक जो अभी डेवलप हुए हैं, ये हमारे हाथ में करके दिए गए हैं। हम विचार पूजक रहे हैं। हम जो मत है, जो हमारे महापुरुषों ने जो समण धम्म बताया है, ये बड़ा विशाल है। ये सारे महापुरुष समण धम्म की पैदाइश हैं। और इसमें जो इसको कंप्लीट किया समण धम्म को, क्योंकि समण धम्म जो पहले होता था वो प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक चीज़ों में होता था, पर मनुष्य के अंदर क्या क्या धम्म काम करता है ये बुद्ध ने बताया। तो प्राकृतिक चीज़ें, जो बाहर की जो फिजिकल चीज़ें थीं और जो शरीर के अंदर जो मन और मस्तिष्क था और बॉडी थी, इन सब का कंप्लीट करके बुद्ध ने इसको कंप्लीट कर दिया। पूरी दुनिया में एक समण धम्मी ऐसा है जो आज तक कंप्लीट है, और पूरी दुनिया इसको इसलिए मानती है क्योंकि ये कंप्लीट है। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं छूटी जिसका जवाब ना हो, या जिसका सवाल जवाब ना किया हो, या जिसका आंसर इसमें ना मिलता हो। इसलिए पूरी दुनिया इसको मानती है। पर हम लोगों ने अपने ही समण संतों को, समण महापुरुषों को टुकड़ों में तोड़ दिया। वो गलती को ठीक कर लेना चाहिए। वो गलती अगर हम ठीक कर लेंगे तो हम बहुत जल्दी बच जाएंगे, क्योंकि हमारी मुसीबतें बहुत हैं और परेशानी बहुत है और हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं। इसीलिए संघ में आना सबका अनिवार्य है और संघ में सबको आना चाहिए। और ये जो हमारा 5 तारीख का फेस्टिवल है, इसको समण धम्म के नाम से हमको मनाना चाहिए। समण धम्म, और समण धम्म में सारे महापुरुष आते हैं। हमें महापुरुष को छोटा बड़ा नहीं करना चाहिए। गलती से भी हमको ये नहीं कहना चाहिए बुद्ध हमारे सबसे बड़े हैं, या रविदास हमारे सबसे बड़े हैं, या गरीबदास हमारे सबसे बड़े हैं, या हमारे जो गुरुचांद ठाकुर हैं वो सबसे बड़े हैं। संतों ने कभी भी आपस में अपने आप को छोटा बड़ा नहीं किया। आप मेरे को दुनिया का कोई संत बता दो जो ये कहता हो कि मैं बड़ा हूं और ये छोटा है। महावीर, जैन और बुद्ध दोनों समकालीन थे, एक ही समय के थे, पर आपको सिंगल लाइन नहीं मिलेगी दोनों की तरफ से कहीं भी। कभी महावीर जैन ने ये कहा हो कि बुद्ध से मैं बड़ा हूं या छोटा हूं, या बुद्ध ने कभी ये कहा हो, उनकी बहस भी नहीं मिलेगी, उनकी वार्तालाप भी नहीं मिलेगी। दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी गजब की है। दोनों जानते थे और दोनों ही इतने बड़े तपस्वी थे, वो सार को समझ चुके थे, इसलिए उन्हें पता था कि मनुष्य क्या काम करता क्या नहीं। ये संतों की पहचान है। पर हम इतने मूर्ख हैं
कि जो संत दुनिया में कभी नहीं लड़े, जिन संतों ने कभी अपने आप को छोटा बड़ा नहीं कहा, हम पैमाना लेके और फुटा लेके और टेप लेके उनको छोटा बड़ा नापते रहते हैं। मेरा संत 4 फुट ऊंचा, तेरा संत 11 फुट ऊंचा, मेरा संत 9 फुट ऊंचा। अरे पागल हो क्या? जब संतों ने खुद आपस में कभी छोटा बड़ा नहीं किया तो हम कौन होते हैं उनको बांटने वाले, उनको तोड़ने वाले? इसलिए समण धम के समण संतों को एक लाइन से मान के चलेंगे, और जितनी जल्दी ये काम औरों को भी सिखा देंगे, उतनी जल्दी हम सारे समणों का, संतों का, जितना भी वैशाख पूर्णिमा है या जो पूर्णिमा आती है उन सबको मनाएंगे और समण संत और समण धम के नाम से बनाएंगे, तो हम जीत जाएंगे। फिर जीतने की गारंटी है, क्योंकि हम सारे संतों को इकट्ठा कर लेंगे, और जब संत इकट्ठे होंगे तो संतों का संघ बन जाएगा। संतों का संघ मतलब संतों के विचारों का संघ बन जाएगा। और आपको जान के हैरत और खुशी होगी कि जो संतों के विचारों का संघ बनेगा वही समण संघ बनेगा, वही समण संघ है, वही समण धम है। हम सब एक हैं, सारे संत एक हैं, सारे लोग एक हैं, सारा धम एक है, सारा संघ एक है। ये भाव जिस दिन हमारे मन में तेज़ी से बढ़ना शुरू होगा, हम बताना शुरू कर देंगे, हमारी उस दिन से जय होनी शुरू हो जाएगी। दुनिया की कोई ताकत हमको हरा नहीं सकती। मेरे इस वक्तव्य में अगर आपको कहीं कोई परेशानी हुई या किसी को कोई कष्ट हुआ, कोई अपशब्द इसमें हुआ हो, तो संग मुझे माफ़ करे, संग मुझे माफ़ करे, संग मुझे माफ़ करे। धन्यवाद।